एक्वेरियंस, लेट्स सी 5 ऑफ नवंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज के दिन क्या आपको करने की ज़रूरत है, कैसे अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, या आज के दिन के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस हो सकता है, या फिर ये आपकी लाइफ की किसी सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है जिसमें अभी आप हैं, उनमें आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, वो ये मैसेजेस हैं। और राइट, ये किसी भी तरीके से प्रिडिक्शन या फोरकास्ट नहीं है, या आपका भविष्य नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको गाइड कर रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन से आप निकल के आए हैं, जो भी एक्सपीरियंस आप अभी ले रहे हैं, उसमें आपको किस तरह से चीज़ों को डील करना चाहिए। सो लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेज है 5 नवंबर 2023 के लिए। We have focused intention. ओके, मैं हमेशा 2 ही कार्ड लेती हूँ, बट आज यहाँ 3 है, तीनों लेते हैं। वी हैव easy does it, एंड लास्टली वी हैव ट्रू लव, और बॉटम में है क्वाइट टाइम। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस हैं 5 नवंबर 2023 एक्वेरियंस। वी हैव नंबर 43 और 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। एंड वी हैव नंबर 34। ओ माय गॉड, वी हैव 43 एंड 34। ग्रेट, 7 नंबर की एनर्जी है। बॉटम में है गार्डन। सो इसी कार्ड से चलते हैं, बिगिन करते हैं आज की रीडिंग को। सुंदर सा कार्ड है बॉटम एनर्जी में। नंबर 15 और 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आज 5 तारीख है, तो मे बी 6 ऑफ नवंबर के लिए भी ये गाइडेंस हो सकता है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आज के दिन आपके पास जो कुछ भी चीज़ें होने वाली हैं, जो ऑफ़र आने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, किसी ऐसी परेशानी में हो, कोई ऐसे ऑफ़र के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं, तो एक डायरेक्ट मैसेज हो सकता है ये आपके लिए कि कुछ अच्छा ही सिचुएशन का आउटकम है, देन यू गो फॉर इट। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं हो, तो ये एक जनरल गाइडेंस हो सकता है एक्वेरियस की जिस भी सिचुएशन में आप हो, जहाँ अभी आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक सोर्स की एनर्जी है और सुंदर सा गार्डन है, घाट का नाम भी गार्डन है। इट मीन्स कि एक गार्डन है तो फार्मर्स जो होते हैं, वो चाहे बंजर ज़मीन हो या कुछ उग नहीं रहा हो अभी वहाँ पे, बट पता है कि क्योंकि ये एक फार्मर की लैंड है, यानी इसमें कभी ना कभी बहुत अच्छी फसलें उगी हैं और इसको वैसा बनाया जा सकता है दोबारा। तो आप भी गार्डन में बैठे हो, तो गार्डन में अभी फूल खिल रहे हो या नहीं खिल रहे हो आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ज़मीन ही ऐसी है कि इस सिचुएशन में आगे फूल ही खिलेंगे। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, उससे कुछ बेहतर आउटकम निकलेगा। सो आप इसकी तरफ जा सकते हो। देन वी हैव यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। तो अगर अब मेरी बात सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि किस बारे में कह रहे हो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या क्या करें, किस बात को लेकर के श्योर हो जाए, तो ये आंसर्स आपको पता हैं। या अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो एक्वेरियस की मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को उस तरफ जाना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन को लेट गो करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास सारे आंसर्स हैं। आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हो और आपको अपनी बात कहने से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसशिप है। तो आप अपनी बात रखें जैसे आप रखते आए हो, अपनी ओपिनियंस को आगे दें। ये सिचुएशंस आपके लिए ख़राब लग रही हो सकती हैं, बट ये है नहीं, क्योंकि अपनी बात रखने से, आगे बढ़ने से इसका आउटकम सुंदर ही आएगा। और आपको आंसर पता है कि कहाँ पे मैं ये बात रखने के लिए कह रही हूँ, कहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कह रही हूँ। फाइन। देन वी हैव फोकस्ड इंटेंशन, जो कि बेसिकली हमारा पहला कार्ड है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने अनवांटेड थॉट्स को, अपने नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा दूर रखो।
आप अगर नेगेटिवली थिंक करते रहोगे किसी सिचुएशन के बारे में, या बोलते रहोगे, अफर्म करते रहोगे, स्पेल करते रहोगे, तो वो चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बार बार ये बोल रहे हो कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, तो यही सब अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। जो हम हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कितनी सारी लैंग्वेज जानते हो, लेकिन एनर्जी की कोई लैंग्वेज नहीं होती। एनर्जी क्या सुनती है? आपके इंटेंशन, आपका मूड। कहते हैं ना कि बेमतलब में भी आज डांस करो, थोड़ा सा जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लो। क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह आप जबरदस्ती बिना मन के भी अगर जुम्बा कर रहे हो, बिना मन के भी अगर आप खुश हो, खुश फील कर रहे हो कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं डांस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, दिन आपका अपने आप अच्छा बीत जाता है, क्योंकि आपने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया। आप सोच रहे हो, सुबह उठते ही सोच रहे हो मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, ऐसा हो रहा है, चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। रात तक आके आपको लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, आज का दिन तो और भी ख़राब था, क्योंकि आपने वही अट्रैक्ट किया। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने इंटेंशंस जो हैं उन पे फोकस रखो, वहाँ पे कुछ नेगेटिव तो नहीं चल रहा। अब आप कहोगे कि हम सोचते नहीं हैं, बट पता नहीं कैसे हमारे दिमाग में वही थॉट आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिटेशन जब किसी बिगनर को सिखाया जाता है, तब ये पहला रूल होता है कि अगर आपका दिमाग खाली करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वो दिमाग है और दिमाग का काम सोचना है। और जब हम दिमाग को एक्टिवेट करेंगे, तो वो सोचेगा ही सोचेगा। वो भी सोचेगा जो हम नहीं चाहते कि वो सोचे, लेकिन कंट्रोल। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब है कंट्रोल। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि दिमाग को नहीं सोचना है। मेडिटेशन का मतलब है कि दिमाग सोचेगा, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें उतना कंट्रोल रखना है अपनी इंद्रियों पे, अपने दिल पे, अपने दिमाग में, कि हम जो चाहे वही हो। दिमाग सोच भी रहा है तो तुरंत हम उस सेकंड के अंदर अपने थॉट्स को चेंज कर लें, तुरंत हम बदल देंगे, नहीं सोचना नहीं है। यानी जो दिमाग कर रहा है वो उसका काम है, और हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखना है। यही मेडिटेशन है, हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखना है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इनसे दूर रहो, और क्या गोल्स हैं, कहाँ जाना है, अल्टीमेटली पाना क्या है, उस तरफ फोकस करो। क्योंकि हो सकता है कि आप अभी काफ़ी एक्वेरियस हैं जो अपनी लाइफ की परेशानियां तो जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे अगर ये कहूँ कि अच्छा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फिर क्या सोचा आपने, कैसे करोगे इस चीज़ को रिजॉल्व, देन उनके पास शायद ही कोई जवाब होगा, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में तो सोच ही नहीं रहे हैं, वो तो परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने इंटेंशन फोकस करो उन चीज़ों पे जो आप पाना चाहते हो, और उनके लिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है, देन वी हैव इजी डज इट। तो अगेन आपको मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी चीज़ को फोर्स मत करो एक्वेरियस। ठीक है, अगर मेरी बात सुन के अभी आपको लगा कि अरे हम तो फलाने व्यक्ति के कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हैं, हमारे पार्टनर के का कितने महीनों से सेपरेशन में है, बस एक कॉल आ जाए, मैं करती हूँ तो मैं तो ब्लॉक हूँ या ये हूँ, मान लो एक सपोज एक सिचुएशन ये है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है। फोकस इंटेंशन मतलब मुझे एक पार्टनर चाहिए, मुझे ये पार्टनर चाहिए, ये मेरा इंटेंशन होना भी नहीं चाहिए। इस चीज की बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि मान लो कि आप एक टॉक्सिक पार्टनर को जो है अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार, तो क्या आप सही कर रहे हो? क्या आप अपनी लाइफ सुधारने की बात कर रहे हो? एक्चुअली में नहीं। आपके एक इंटेंशन यूनिवर्स तक जा रहे हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो, और दूसरे ही इंटेंशन जा रहे हैं, मुझे ये टॉक्सिक पर्सन दे दो, ख़राब कर दो मेरी लाइफ। क्या हो रहा है आपके मैनिफेस्टेशन का? कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मैनिफेस्टेशन करना भी एक आर्ट है, एक सही तरीके से, सही सोच के साथ, सही विजडम के साथ मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, तभी वो फलता फूलता है। आप ये मांगें कि मेरी लाइफ में एक पार्टनर दे दें, और अगर आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन आप उस डायरेक्शन में क्या प्रयास कर रहे हो। उसकी जल्दबाजी मत करो कि वो आपको आज ही मिल जाए, कल मिल जाए, इस महीने में मिल जाए, इस सप्ताह में मिल जाए। आप ये देखो आप उसके लिए कर क्या रहे हो, आपके इंटेंशन क्या है। शाहरुख खान का डायलॉग है, बट मैं अपने पूरे इस डिवाइन जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ में आपको लिटरली दिल से एक बात कह रही हूँ, इंसान जो सच में चाहता है ना, सच में अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो ना एक्वेरियस, आप वो करते ही करते हो।
बिजनेसमैन ने हार्डवर्क किया तो वो आज अंबानी बन गए, टाटा बन गए। किसी ने हार्डवर्क किया तो उन लोगों ने शादियां कर ली। जहां आप थोड़े से कमज़ोर पड़ते हो ना, बस वहीं फेल होते हो। किसी को कोई एग्ज़ाम क्रैक करना था और उसने मेहनत की तो उसने वो क्रैक किया। वो लोग होते हैं ना कि हमने मेहनत तो बहुत की, बस हम 1 नंबर से रह गए। इट मीन्स कि उनकी कहीं ना कहीं पैशन में कुछ कमी थी। जो शिद्दत से चीज़ें होती है ना वो ऑटोमेटिकली होती है। बस इंटेंशंस की बात है। फोकस्ड इंटेंशन में इंटेंशन बहुत ज़रूरी है ना, कर्मा बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ होता है। एंड देन लास्टली वी हैव ट्रू लव। द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रपोल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत प्यार है, ठीक है। आप अपने सच्चे प्यार की तलाश भी कर रहे हो, शायद इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी ऐसा ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो वही चीज़ है कि आपके अंदर जो प्यार है आप उसे अपने आसपास के लोगों को दीजिए। क्योंकि प्यार ये नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के पार्टनर को अपना प्यार देना ही प्यार है, ठीक है। आप पेड़ पौधों से भी प्यार कर सकते हो, आप अपने पेट से भी प्यार कर सकते हो, आप अपने घर वालों से भी प्यार कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो भावनाएं हैं तो फिर आप सबसे प्यार करोगे। अगर आपके अंदर वो भावनाएं नहीं है तो आप किसी से प्यार नहीं करोगे। बिकॉज प्यार एक इमोशन है। प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये बनाई गई है या दिखावा है या ये जो हम करते हैं अपनी सोच और समझ से, वो प्यार नहीं होता, ठीक है। हमको लग रहा है ये सामने वाला बहुत सुंदर दिख रहा है, ये इससे शादी हो जाए, एज हो रही है, सब ठीक हो जाए, ये परेशानी चल रही है, कोई नया पर्सन आ जाए, वो प्यार नहीं है, ठीक है। जब प्यार होता है वो किसी से भी हो सकता है, कुछ भी, और उसका कोई और सेंस भी नहीं होता। इट्स लाइक कि ठीक है इसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसके साथ एक सिक्योरिटी फील होती है। तो आपकी जो भी ये प्यार आप ढूंढ रहे हो बाहर, उसको आप लोगों को देना शुरू करो, ताकि किसी की तो जैसे कहते हैं ना, जो इच्छाएं हैं वो कंप्लीट हो। तो आप लोगों को ये प्यार देना शुरू करें और यूनिवर्स आपको प्रपोर्शनेट प्यार जो है वो रिटर्न करेगा। एक्वेरियस, आप अपने आप को क्लोज मत करो। प्यार का मतलब है गिवर होना। प्यार आपको अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है, आपकी सोल को, आपके दिल को अच्छा बनाता है। प्यार कभी भी नेगेटिविटी नहीं देता। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। सो ये है मैसेजेस यहाँ पे एक्वेरियस आज। आई होप कि आप समझेंगे। और बॉटम एनर्जी यहाँ क्वाइट टाइम की थी। तो आप में से काफ़ी लोगों को ये भी कहा जा रहा है जैसे मेडिटेट करो, शांति में वक्त बिताओ, रेस्ट करो, ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझ सको कि क्या चाहते हो। फाइन, आंसर आपके अंदर है, ये बात भी क्लियर है। उसको बाहर ढूंढने की कोशिश भी मत करो। और जो भी प्यार आपके अंदर है उसको यूनिवर्स या जो भी लोग हैं आसपास उनको देना शुरू करो, ताकि आपको वो रिटर्न में मिले। दैट्स इट एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।